तो आज हमारी चर्चा का केंद्र है एक खास रत्न, एक्वामरीन। हाँ, एक्वामरीन। हाँ, हमारे पास ना एक लेख से कुछ जानकारी है इसके गुणों और महत्व पर। अच्छा। तो इरादा यही है कि इसके जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझें। मतलब इसका इतिहास क्या है, फायदे क्या है, इस्तेमाल कैसे होता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम समुद्र के पानी से जुड़ा है। कहते हैं पुराने जमाने में नाविक इसे रखते थे अपने पास सुरक्षा के लिए। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस रत्न की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। एक्वामरीन, जैसा आपने कहा, नाम ही बताता है। लैटिन शब्द है एक्वा मैरिनस, मतलब समुद्र का पानी। अच्छा। और ये जो है ना, ये बेरिल खनिज समूह का सदस्य है। आपको शायद पता हो पन्ना रत्न भी इसी समूह से आता है। अरे वाह, ये नहीं पता था। हाँ, और इसे अक्सर मतलब मानसिक शांति, पवित्रता और खुद को अभिव्यक्त करने की हिम्मत, सच्चाई, इन चीजों से जोड़ते हैं। और वो जो नाविकों वाली बात आपने कही, इतिहास भी वैसा ही है इसका। लेख में भी है कि ग्रीक और रोमन नाविक इसे तूफानों से बचने के लिए ताबीज की तरह इस्तेमाल करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, इसे तो जल परियों का खजाना, मर्मेड्स ट्रेजर भी कहते थे। अच्छा। हाँ, और अगर भारत की बात करें जी, तो यहाँ इसका संबंध जल तत्व और वाणी की स्पष्टता, इससे जोड़ा गया है। और ये मिलता कहाँ कहाँ है ज्यादातर? देखिए, सबसे बेहतरीन क्वालिटी तो ब्राजील से आती है, लेकिन ये रूस, मेडागास्कर, नाइजीरिया, पाकिस्तान और कभी-कभी भारत में भी मिल जाता है। तो ये तो हुई इतिहास और इसके नाम की बात। अब अगर फायदों पर आए तो ज्योतिषीय महत्व का भी जिक्र है स्रोत में। हाँ है। किन ग्रहों या राशियों से इसे जोड़ते हैं? ज्योतिष में ऐसा मानते हैं कि एक्वामरीन का संबंध है बुध ग्रह से, जो कि कम्युनिकेशन का ग्रह है, और गुरु ग्रह से, जो ज्ञान और सौभाग्य से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, और राशियां मतलब ज़ोडिएक साइंस, तो मीन और कन्या राशि के लिए इसे खास तौर पर शुभ मानते हैं। तो फायदे क्या होते हैं फिर? मतलब मानसिक शांति? हाँ, मानसिक शांति देता है, ऐसा कहते हैं। भावनाओं को संतुलित करता है और तनाव या गुस्सा उसको कम करने में भी मदद कर सकता है। यानी सिर्फ शांत नहीं करता, बल्कि कम्युनिकेशन को भी बेहतर बनाता है। वो गले के चक्र, विशुद्ध चक्र की बात भी थी लेख में। सही, बिल्कुल। विशुद्धा चक्र जो है वो हमारे शरीर का वो एनर्जी सेंटर है जो हमारी अभिव्यक्ति, हमारे सच बोलने से जुड़ा है। तो जब ये संतुलित होता है तो माना जाता है कि संवाद में ज्यादा स्पष्टता आती है, कॉन्फिडेंस आता है, और शायद आवाज में मिठास भी। हाँ, वाणी में मिठास और प्रभाव बढ़ता है। इसीलिए तो इसे अक्सर जैसे वकील हैं, लेखक हैं या टीचर, म्यूजिशियन, इन लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। और क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक पहलू भी हो सकता है? स्रोत में लिथियम और एल्यूमिनियम तत्वों का जिक्र था। हाँ देखिए, इन तत्वों में ना नसों को शांत करने वाले गुण तो पाए जाते हैं। अब जो लोग क्रिस्टल हीलिंग में विश्वास रखते हैं वो मानते हैं कि रत्न की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो तनाव, नींद ना आना या हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों में कुछ राहत दे सकती हैं। अब ये पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, पर पारंपरिक मान्यताओं में इसका जिक्र है। और आध्यात्मिक तौर पर गले के चक्र से जुड़ाव इसे सच बोलने और क्लियर कम्युनिकेशन के लिए खास बनाता है ना? बिल्कुल। ऐसा मानते हैं कि ध्यान के समय अगर इसे धारण करें तो व्यक्ति अपनी बात को ज्यादा साफ और सच्चाई से रख पाता है। ये अंदरूनी शांति को भी बढ़ाता है और कहते हैं कि करुणा और आत्मा की पवित्रता जैसी भावनाओं को जगाने में भी मदद करता है। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। स्रोत में इसे पहनने के तरीके और सावधानियां भी बताई हैं, जैसे किस धातु में पहने, कौन सी उंगली में, किस दिन। हाँ, जो पारंपरिक तरीका बताया जाता है वो ये है कि इसे चांदी, सफ़ेद सोने या प्लैटिनम में बनवाकर कनिष्ठा मतलब छोटी उंगली या मध्यमा यानी बीच की उंगली में पहने। ओके। और दिन है बुधवार, सुबह के वक्त करीब 5 से 7 बजे के बीच। कोई मंत्र वगैरह भी? हाँ, ओम बुधाय नमः या बृहस्पति के लिए ओम ब्रिम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करने को कहते हैं। और पहनने से पहले रत्न को शुद्ध करना भी एक रिवाज है, जैसे गंगा जल या दूध में रात भर रखकर। और असली नकली की पहचान बाजार में तो कुछ भी मिल सकता है। सही बात है। देखिए, असली एक्वामरीन आमतौर पर हल्के समुद्री नीले या नीले हरे रंग का होगा, चमकदार होगा, पारदर्शी। अच्छा। और हाथ में लेने पर ना वो कांच या प्लास्टिक के नकली रत्न से थोड़ा भारी महसूस हो सकता है, पर सबसे पक्का तरीका तो यही है कि अगर कोई शक हो तो किसी सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट मतलब रत्न विशेषज्ञ से लैब सर्टिफिकेट ले लें। ये जरूरी है। लेख में कुछ सावधानियां भी थीं, मतलब ये सबके लिए ठीक नहीं होता। सही कहा। जैसे जिनकी कुंडली में बुध या गुरु ग्रह पहले से ही बहुत मजबूत हैं,
उन्हें इसे पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछना जरूरी है। कुछ मामलों में मकर और वृश्चिक राशि वालों को भी इसे न पहनने की सलाह दी जाती है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ये थोड़ा नरम रत्न होता है। अच्छा, मतलब संभाल कर रखना होगा? हाँ, खरोच वगैरह से या तेज केमिकल से बचाना चाहिए। बीच बीच में गंगा जल या नमक के पानी से साफ करते रहना अच्छा है, और खरीदना हमेशा भरोसेमंद जगह से ही चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, एक्वामरीन एक बहुत सुंदर रत्न है जो मेनली शांति, क्लैरिटी और बेहतर कम्युनिकेशन से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसे गुण हैं जिनकी जरूरत शायद हम सबको होती है, पर जैसा किसी भी रत्न के साथ होता है, इसका ज्योतिषीय असर आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। सही। तो पहनने का फैसला करने से पहले किसी जानकार ज्योतिषी से सलाह लेना ही सबसे सही रहता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या ये रत्न जिनका इतना लंबा इतिहास है, इतनी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, ये सिर्फ खूबसूरत पत्थर है, या फिर ये कहीं ना कहीं हमारी जो गहरी इच्छाएं होती है ना, सुरक्षा की, स्पष्टता की, एक दूसरे से जुड़ने की, उनका भी प्रतीक है? इस पे सोचा जा सकता है।